बनाने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि चौमासे के चारों महीने यानी पूरे चौमासा अच्छी बरसात होगी। जी, पक्षियों की चेष्टाओं से संबंधित कहावतें हमने सुनी और हमें लगता है हमारे श्रोताओं को बड़ा मजा आ रहा होगा आज सुनकर के। अब जानकारी लेना चाहेंगे कीट पतंगों और जानवरों की क्रियाओं से संबंधित कहावत के बारे में। जी, कीट पतंगे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, तो उनकी भी क्रियाएं देख करके हमारे बुजुर्गों ने कई कहावतें बनाई हैं। जैसे डेडर पानी से निकल बारे बैठे आए, अथवा कूके जोर सू तो बिरखा दौड़ी आए। डेडर का मतलब है मेंढक जी। तो डेडर अक्सर पानी में ही रहते हैं और पानी में ही वो बोलते हैं, लेकिन वो पानी से निकल के यदि बाहर आके बैठे और बाहर आवाज निकाले तो इसका मतलब ये है कि बारिश आने की संभावना है जी। और कहावत है गिरगिट रंग बिरंग हो, मक्खी चटके देह, माकड़ियां चै चै करे जद अत जो में। यानी गिरगिट यदि बार बार रंग बदलने लगे और मक्खियां मनुष्य के शरीर पर आकर बैठे, मकड़ी बार बार आवाज करने लगे, तो इसका मतलब है कि अच्छी बारिश होगी। और कहावत है कीड़ी मोहन ले दरतज भूमि भमंत, बरखा ऋतु विशेष यो जल थल ठेला भरत। ये हमने भी देखा होगा कई बार, हमारे घर में चींटियां अंडे लेके एक साथ अचानक निकलती हैं। मम्मी वगैरह बुजुर्ग वगैरह कहते थे कि चींटियां निकली इसका मतलब है बारिश होगी जी। तो चींटियां मुंह में अंडे लेके अचानक निकलती हैं, तो इसका मतलब है बरखा ऋतु में सोए थल यानी बहुत अच्छी बारिश होगी जी। मक्खी मच्छर डांस हो भाग जमानु जान, उपजे जहरी जानवर काल तना सही नाण। यानी मक्खी मच्छर और डांस अधिक होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है कि अच्छा जमाना होगा। जमाने से मतलब है बारिश होगी तो अच्छी पैदावार होगी। और उपजे जहरीले जानवर काल तना सही नाण, यानी जहरीले जानवर ज्यादा दिखे तो इसका मतलब ये है कि अकाल पड़ने की संभावना है। अच्छा। बिरछा चट किरकाट विराजे, चा सफेद लाल रंग साजे, बिजनस पवन सूर्यो बाजे, तो घड़ी पलक माहे मेह गाजे। बिरछा चट किरकाट विराजे का मतलब है कि किरकाट जी पेड़ पर बैठकर और रंग बदलने लगे, कभी काला सफेद कभी लाल जी। और वायु जो है वो उत्तर पश्चिम से चले तो घड़ी भर में वर्षा आने की संभावना है। और कहावत जो है वो है कलसा पानी गर्म हो, चिड़िया नावे धूल, अंडा ले चींटी चढ़े, बरसे घाघ भरपूर। कलसा पानी गर्मी, कलश का पानी गर्म रहे और चिड़िया मिट्टी में नहावे, चींटियां अंडे लेकर निकले तो बारिश होने की संभावना है। पक्षियों से संबंधित कहावतें, कीट पतंगों से संबंधित कहावतें अभी हमने सुनी और उनके अर्थ भी हमने समझे। अब जानना चाहेंगे हवा का प्रभाव, इससे संबंधित जो कहावतें हैं वो कौन कौन सी हैं? जी, हमारे पूर्वज हवा कौन सी दिशा से बह रही है, किस तरह की हवा, गर्म है ठंडी है, उसको देख करके भी कई कहावतों में पिरोया गया है जो इस प्रकार है। वजनस पवन सूर्या बाजे, घड़ी पलक माही मेह गाजे। वजनस पवन सूर्या बाजे मतलब उत्तर पश्चिम हवा चले तो घड़ी दो घड़ी में बारिश होने वाली है। पवन गिरी छूटे परताई, घर गिर छोबा इंद्र घबाई। इसका मतलब है यदि पूर्वी हवा चले तो भूमि और पर्वत को वर्षा तृप्त कर देगी, यानी बहुत अच्छी बारिश होगी जी। और कहावत है जब जेठ चले पुरवाई, तब सावन में धूल उठाई। जो जेठ महीना है उसमें यदि पूर्वी हवा चल जाती है तो इसका मतलब ये है कि सावन सूखा ही रहेगा, बारिश नहीं रहेगी। सावन में पुरवैया भादों में पिछवाए, हर वारे हर छोड़ दे लड़का जाए विजाए। सावन में पुरवैया, सावन महीने में यदि पूर्वी हवा चले और भादो मास में पश्चिमी हवा चले तो हमारे पूर्वजों का कहना है कि इतनी ज्यादा बारिश होगी कि खेतीबाड़ी छोड़ के और दूसरा धंधा करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा बारिश होके आपकी खेती पूरी खत्म ही हो जाएगी एक तरह से। हवा के प्रभाव की अभी हमने बात करी, बादलों के लक्षण और आसमान के रंग रूप से भी बहुत सारी चीजों का इशारा मिलता है किसान भाई बहनों को। तो बादलों के लक्षण और आकाश के स्वरूप के आधार पर जो वर्षा की व्याख्या वाली कहावतें वो कौन कौन सी है? बिल्कुल, बादलों के लक्षण भी, बादल किस तरह के हैं, काले हैं, लाल हैं, तो उनको देख करके भी हमारे कहावतें बनाई गई हैं जो इस प्रकार हैं। संवार
रोगाजियो एलो नहीं जाए। संवार रोगाजियो यानी सुबह सुबह बादल का गरजना ऐसे ही नहीं जाएगा, बारिश होगी। अच्छा। और है बादल रहे रात का वासी तो जानो चौकस में आसी, यानी रात के समय के बादल अगर सुबह तक भी हैं तो ये मानो कि बारिश होने वाली है। और कहावत है शुक्रवार की बादली रही शनिचर छाए, डंक कहे है भड़ली बसिया बिना न जाए। शुक्रवार के बादल यदि शनिवार की सुबह तक भी बने रहते हैं, सुबह भी रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बारिश आने वाली है। फरमाते में डंबरा साझे सीला बाव, डंक कहे है भड़ली काल तना सुभाव। भड़ली का यहाँ जो है वो भड़ली कवि से मतलब है, एक कवि हुए हैं हमारे, तो वो कहते हैं कि सुबह बादल छाए रहे और शाम को ठंडी हवा चले तो अकाल पड़ना निश्चित है। इसी तरह आकाश का जो स्वरूप है उसको देख करके भी कहावतें बनी है कि सांझे धनुष सकारे मोरा, दे दोनों पानी के बोरा। शाम के समय यदि इंद्रधनुष नजर आ रहा है और प्रातःकाल मोर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बारिश होगी जी। छिण छाया छिण तावड़ो बिरखा रुत के माय, इण लखना से जान जो बिरखा गई बिलाए। जो हमारी बिरखा ऋतु, बरसात का जो ऋतु है, उसमें यदि एक क्षण में धूप हो रही है और दूसरे क्षण में छाया हो रही है तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि अब बारिश चली गई है, बारिश नहीं होगी जी। क्या सूर्य और चंद्रमा के आधार पर भी कोई कहावतें बनाई गई हैं? बिल्कुल, सूर्य और चंद्रमा को देख करके भी हमारे पूर्वजों ने कहावतें बनाई है। साया सुकरा सुरंगरा जो चंदो उगत, एक कहे है भड़ली जल थल एक करन। कि आषाढ़ में चंद्रमा जो है यदि सोमवार, गुरुवार या फिर शुक्रवार को उदय होता है तो इसका मतलब है कि ये अच्छी वर्षा के संकेत हैं। सावन सूतो भलो उभो भलो आषाढ़। सावन माह में यदि चंद्रमा सोया हुआ यानी टेढ़ा होता है और आषाढ़ में वो खड़ा दिखाई दे तो ये भी वर्षा के लिए एक शुभ संकेत है। सावन की आपने बात करी, आषाढ़ की आपने बात करी, तो अब यहाँ चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या महीनों के आधार पर भी कोई कहावतें बनी हुई हैं? बिल्कुल, महीनों पे भी कई कहावतें बनाई गई हैं। जैसे आषाढ़ी पूनम निर्यल उगे चंद, कोई सिंह कोई मालवे जाया कटसी फंद। यानी आषाढ़ की पूर्णिमा को चंद्रमा के साथ कोई बादल ना हो, बादल नहीं दिखाई दे बरसात होने के, तो इसका मतलब यह है कि अकाल पड़ना निश्चित है। और मतलब मालवा सिंध जो जगह है वहां जाने से ही दिन निकलेंगे, वहीं कमाई करनी पड़ेगी। अच्छा। दूसरी कहावत है आषाढ़ माह पूनो दिवस, बादल घेरे चंद, तो भड्री जोशी कहे होए परमानंद। आषाढ़ माह पूनो दिवस यानी आषाढ़ माह की पूर्णिमा को जी यदि चंद्रमा को बादल घेरे तो इसका मतलब यह है कि बारिश अच्छी होगी। सावन केरे प्रथम दिन उगत न दिखे भान, 4 महीना बरसे पानी या को है फरमान। अक्सर हम भी कहते हैं कि सावन का पहला दिन सूखा गया तो मानते हैं कि अच्छी बारिश नहीं होती, तो उसी पे आधारित ये हमारी कहावत है कि सावन केरे प्रथम दिन उगत न दिखे भान जी। सावन मास के प्रथम दिन यदि सूरज नहीं उगता है, बादल रहते हैं, बारिश हुई, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो हमारे 4 महीने हैं वो अच्छी बारिश होगी। श्रावण शुक्ला सप्तमी उगत न दिखे भान, या जल मिली है कूप में या गंगा स्थान। सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य के दर्शन नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि कम वर्षा का योग है। इसी तरह और कहावत है उतरत जेठ जो बोले दादूर, कहे भड्री बहु बरसे बादर। यानी जेठ के उतरते, जेठ के जो अंत वाले दिन हैं उनमें यदि मेंढक टराने लगे तो बारिश की संभावना है। इसी तरह है क्यों चाली रे बैरण झांझली तू, आधे सावन नाड़ी टगावण बड़द बिगावण। सावन महीने में सुबह से शाम तक यदि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हवा चल जाए तो हमारे किसान भाई कहते हैं कि ये अकाल पड़ने के संकेत है और इसमें किसानों के बैल बिक जाएंगे, अकाल पड़ना निश्चित है। इसी तरह है आखा तीज तिथि के दिन गुरु होवे संजोत, तो भाखे यूं भड़ला निपजे नाज बहाते जी। यदि बैसाख में जो अक्षय तृतीया आती है तो उसको गुरुवार को वर्षा हो, अक्षय तृतीया और गुरुवार हो तो भड़ली कवि कहते हैं कि इस बार अच्छा अन्न धन होगा जी। पक्षियों की क्रियाएं, कीट पतंगों की क्रियाएं, हवा के प्रवाह,
और सूर्य चंद्रमा के लक्षण सभी के आधार पर कहावतें बनी हुई है। महीनों के आधार पर भी आपने कहावतें बता दी। क्या मनुष्य की क्रियाओं के आधार पर भी कोई कहावतें हैं? बिल्कुल, मनुष्य क्रियाओं पे भी हमें भी आपने भी अक्सर सुना होगा हमारे पूर्वजों से कि आज हमारा शरीर दुख रहा है, थोड़ा बादल है, बादल का असर है। तो हमें लगता था कि इस तरह कैसे हो सकता है, लेकिन अब हम खुद जब बड़े हुए हैं तो अनुभव कर रहे हैं। तो उन्हीं के ऊपर कुछ कहावतें बनाई हैं मनुष्य शरीर की क्रियाओं पे आधारित। अत पित्त वालो आदमी सो निद्रा घोर, अण पड़िया आत्म कहीं मेघ आवे अति घोर। अत पित्त वालो आदमी यानी जो पित्त प्रकृति वाला आदमी है, यदि दिन में घोर निद्रा, बहुत गहरी नींद निकले और वो खर्राटे भर के सोए, तो इसका मतलब यह है कि अच्छी वर्षा होने वाली है जी। इसी प्रकार और कहावत है, जब लगे जल शीतल नहीं, उनेच मिट्टी न दे, अनपढ़िया भी यूं कहे तब तो जोर है में। जब लगे जल शीतल नहीं, जब पानी जो है वो पीने में ठंडा नहीं लगे और उसमें कोई स्वाद नहीं लगे और गर्मी से मानव शरीर व्याकुल हो, तो इसका मतलब ये है कि वर्षा आने की संभावना है। डॉक्टर संतोष चौधरी, सहायक निदेशक कृषि, बहुत महत्वपूर्ण जो है आज का ये विषय हमने रखा है हमें लगता है, और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाई बहनों को दी। क्योंकि कहावतें तो हमारे किसान भाई बहन बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सब भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको उनका अर्थ पता नहीं होगा। आज आपके माध्यम से हमारे बहुत से किसान भाई बहनों को उनका अर्थ भी पता चल गया, और हमें उम्मीद है कि ये जो बुजुर्गों ने कहावतें बनाई ये आज तक कभी गलत नहीं साबित हुई, और हमारे भाई बहन भी इन पे विश्वास जरूर करेंगे। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को इतनी विस्तृत तरीके से आपने कहावतों के अर्थ समझाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजस्थान। अब होंडा शाइन है 1 करोड़ परिवारों की पसंद, तो आप भी खरीदिए होंडा शाइन सिर्फ 5,999 की लो डाउन पेमेंट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने होंडा 2 व्हीलर डीलरशिप पर संपर्क करें। नियम एवं शर्तें लागू। कपड़ों के मामले में घर में सबकी पसंद अलग है, और कपड़े धोने के मामले में सबकी जुबान